अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान से शिफा देने वाले चैनल के प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि अगर मियाँ बीवी की आपस में न बनती हो, अगर एक शोहर की एक बीवी के साथ और एक बीवी की उसके शोहर के साथ न बनती हो, तो दोनों में से कोई एक ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मियाँ बीवी की मोहब्बत न खत्म होने वाली और लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगे। अमल आपको बता देते हैं, आजमा कर देख ले, इंशाअल्लाह जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। अमल शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदा मिलती रहे। तो नाजरीन, वो अमल ऐसा अमल है कि अगर बीवी घर की नाचाहती का बाइस बनती है, शोहर का ख्याल नहीं रखती, उससे मोहब्बत नहीं करती, हर वक्त लड़ती है, तो शोहर को ये चाहिए कि वो ये अमल करके पानी, जूस, शरबत या दूध पर दम करके बीवी को पिला दे। फिर उसके पानी के पीने की देर होगी, उसकी बीवी उसी वक्त उसकी मुरीद बन जाएगी। और अगर शोहर बीवी का ख्याल नहीं रखता तो बीवी ये अमल करे, इंशाअल्लाह दोनों में ना खत्म होने वाली मोहब्बत शुरू हो जाएगी। अमल बताने से पहले आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है नाजरीन, घरों से, माहौल और माशरे से ये लड़ाई झगड़े कैसे खत्म हो, उस पर कई दिनों से ये बातें चल रही है। इन लड़ाई झगड़ों में एक बड़ा रिवाज मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों का होता है। दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं, अगर उनके पास के दरमियान में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि गोया ये घर के बेआबाद होने की निशानी है। मियाँ बीवी का ताल्लुक कोई कच्चा धागा तो नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्होंने तुमसे पक्का अहद लिया है, इसलिए कुरान मजीद ने बीवी को साथी कहा है। ये जिंदगी भर का साथ होता है। मियाँ और बीवी दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए, मोहब्बत और प्यार के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, और शैतान को उसमें दखल अंदाजी का मौका ही नहीं दिया जाए। ईंटें जड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं, और जब दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद होते हैं। ये जिम्मेदारी खाविंद की भी होती है और बीवी की भी होती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से काम ले। याद रखिए कि जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पतले होते हैं, और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐब मोटे होते हैं। इसलिए अपने निकाह के बाद शरीयत ने मोहब्बत को अजर सवाब का जरिया बताया है। चुनाचे मियाँ बीवी जितनी मोहब्बत सलूक से रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना ही राजी होंगे। एक हदीस मुबारक में आता है, बीवी अपने शोहर को देखकर मुस्कुराती है और शोहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, तो अल्लाह ताला उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ ये बात दोनों समझ लें, शादी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है कि उसने तुमसे तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया ताकि तुम सुकून हासिल कर सको। और जहाँ आप देखेंगे हर वक्त का झगड़ा और चिक है, हर वक्त जल कटी बातें एक दूसरे को करते रहते हैं, बहस मुबाहिस में उलझते रहते हैं, समझ ले कि कहीं न कहीं दाल में कोई काला है। बीवी की तरफ से कोताही है, ये शोहर की तरफ से कोताही है। आम तौर पर हमारा तजुर्बा ये है कि दोनों तरफ से ही कोताही जरूर होती है। इस सिलसिले में आज हम बीवी की तरफ का तज़किरा करते हैं, कौन सी गलतियां और कौन सी कोताहियां वो करती हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद हो सकते हैं। यहाँ एक असूली बात याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में शादी का मकसद बताया कि तुम अपनी बीवी से सुकून पाओ। जो भी अपने खाविंद के लिए सुकून का सबब बनेगी, वो अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगी, इसलिए कि घर बसाना औरत के इख्तियार में होता है। हमारे बड़े कहा करते थे कि अगर मर्द कस्सी लेकर घर को गिराना चाहे तो वो नहीं गिरा सकता, औरत सुई लेकर घर को गिराना चाहे तो मर्द से पहले गिरा लिया करती है। इसलिए औरत को घर वाली कहा जाता है। घर को बसाना औरत के लिए मुनस्सर है। खाविंद से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करें। मालदार बीवी को भी
शौहर के दिल की मलका बनने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है। लिहाजा जिंदगी के इस सफ़र में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करें। खाविंद के सामने शर्मिंदगी दिखाना झगड़े की बुनियाद होती है। शैतान भी कितना मक्कार है। बीवी खाविंद के पास होती है तो उस पर शर्म व हया तारी कर देता है, और जब महफिल में बैठी होती है फिर उनके सामने खिलखिलाकर हंस रही होती है। ये जहन में रखिए कि शरीयत ने जहाँ मोहब्बत को इजहार करने को कहा वहाँ इजहार करना भी सवाब होता है। कई जगहों पर हमने झगड़ों की बुनियाद ही ये देखी है। खाविंद प्यार भी करता है और मोहब्बत का इजहार भी करता है, और बीवी अपने अंदर दिल में खुश भी हो रही होती है, लेकिन इजहार ऐसे करती है जैसे कि उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इजहार ऐसे करती है जैसे मुझे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। ये इतना बड़ा ब्लेंडर है कि उससे बड़ा ब्लेंडर औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से ही देना चाहिए। जब खाविंद चाहता है कि बीवी मोहब्बत का इजहार करे बीवी के लिए, तो ये सुनहरी मौका है। ऐसी बात कही, ऐसे अल्फाज कहे कि शौहर का दिल बाग बाग हो जाए। नबी से अपनी मोहब्बत का बरमिला इजहार। आप ज़रा सोचिए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, चुनांचे बातचीत के दौरान एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आप मुझे मक्खन और खजूर खाने से भी ज़्यादा मरगूब है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराई और फ़ौरन जवाब में कहा, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, आप मुझे मक्खन और शहद मिलाकर खाने से भी ज़्यादा मरगूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया कि आयशा, तेरा जवाब बहुत बेहतर है। नाजरीन, अब देखो खाविंद ने जो बात कही, बीवी ने एक कदम आगे बढ़कर बात कही। खाविंद से मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी? इंसान की फितरत है कि जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत इजहार चाहती है। याद रखिए कि इश्क और मश्क छुपे नहीं रह सकते, हमेशा इजहार मांगते हैं। जहाँ भी होंगे ये अपने आप को जाहिर करें, बगैर नहीं रहेंगे। इस तरह जब बीवी खाविंद से मोहब्बत करती है तो ये नहीं सोचना कि अगर मैं खाविंद से मोहब्बत का इजहार कर दूंगी तो खाविंद की नज़रों में गिर जाऊंगी। ये बहुत बड़ी गलती होती है। कैसे मुमकिन है कि एक बंदा अपने कौल से फाल से मोहब्बत का इजहार कर रहा हो और दूसरे बंदे की नज़रों में उसकी कदर कम हो रही हो? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, जब खाविंद चाहता है कि बीवी मोहब्बत का इजहार करे और बीवी ऐसे बनकर रहे कि जैसे वो तो बिल्कुल ठंडे बर्फ वाले दिल की मानिंद है, ये औरत अपना घर बर्बाद करने की खुद कोशिश कर रही हैं। अब अमल की जानिब बढ़ते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, प्यारी बहनों, ज़रा गौर से सुनिए। अमल ये है कि आपको इलायची पर या दूध पर या पानी पर या खाने पीने की किसी भी चीज़ पर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है। कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, या कुद्दूस या सलामो 100 मरतबा एक तस्बीह आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको 33 मरतबा सूरह कौसर आपको पढ़नी है, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको 10 मरतबा सूरह फातिहा आपको पढ़ना है, और फिर आखिर में वही दरूद पाक आपको पढ़ना है जो मैंने आपको शुरू में बतलाए थे। अब अमल मुकम्मल हो गया तो अब आप किसी भी चीज़ पर दम कर सकते हो, और आप अगर शौहर के लिए कर रहे हैं तो आप शौहर को खिला सकते हो, और अगर आप बीवी के लिए कर रहे हो तो आप बीवी को खिला सकते हो। और अगर आपको इस अमल को पढ़ने में मुश्किल हो रही हो तो आप इस अमल को सुन भी सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इस अमल के लिए पढ़ाई की है। तो अगर आप शौहर के लिए
कर रहे हो तो शोहर का ख्याल जहन में आपको रखना है, और अगर शोहर बीवी के लिए कर रहा है तो शोहर को अपनी बीवी का ख्याल जहन में रखना है। अब मैं अमल शुरू कर रही हूँ। पार्ट नंबर 2 यानी दूसरी वीडियो में मैं ये अमल शुरू करूँगी। आपको सिर्फ सुनना होगा, उसके बाद दम करा लेना। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।